आज हम चर्चा करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की। यद्यपि इसकी चर्चा मैंने पहले किया है, लेकिन वो पूर्ण नहीं थी। इस लेक्चर में भारत छोड़ो आंदोलन की पूरी चर्चा की जाएगी। तो 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प लिया गया था। यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न यह है कि 1942 में जो यह आंदोलन शुरू हुआ, इस आंदोलन का नाम किसने भारत छोड़ो रखा? तो इसके डिटेल को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो महात्मा गांधी और उनके सहयोगी बॉम्बे में एक मीटिंग आयोजित किए। इस मीटिंग का प्रमुख उद्देश्य यह था कि 1942 में जो आंदोलन शुरू किया जाएगा उसका क्या नाम रखा जाए। तो इस मीटिंग में उपस्थित सहयोगियों ने अपने अपने सुझाव दिए। किसी ने कहा कि इस आंदोलन का नाम पीछे हटो रख दिया जाए, और किसी ने सुझाव दिया कि इस आंदोलन का नाम बाहर निकलो रख दिया जाए। लेकिन ये सब सुझाव महात्मा गांधी को नहीं पसंद आए। तो यूसुफ मेहर अली इन्होंने सुझाव दिया कि इस आंदोलन का नाम भारत छोड़ो रखा जाए। भारत छोड़ो तो कैसा रहेगा? तो महात्मा गांधी जी इनकी जो राय थी उसको स्वीकार कर लिए कि 1942 के आंदोलन का भारत छोड़ो नाम रखना उचित है। उसी समय यह निर्णय हो गया कि 1942 के आंदोलन का नाम भारत छोड़ो रखा जाएगा। यूसुफ मेहर अली जी एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते थे, और एक जनसभा में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जी के भाषण को सुना था। उसको सुनने के बाद ये पूरी तरीके से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों के प्रति संघर्षशील हो गए। यूसुफ मेहर अली जी ने साइमन गो बैक का भी नारा दिया था। साइमन गो बैक, इन्होंने ही ये नारा दिए थे, कई बार दिए तो पूछा गया है। अब 7 अगस्त 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, जो कि सम्मेलन हुआ था बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। तो बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो 7 अगस्त 1942 को अधिवेशन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता महात्मा गांधी के इस प्रस्ताव को उचित नहीं माना। उनका तर्क यह था कि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध का दौर है, भारत और ब्रिटेन दोनों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो है किसी नए आंदोलन की शुरुआत करना उचित नहीं है। अगर शुरुआत होगी भी तो आंदोलन की सफलता के चांसेस बहुत कम है। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि अगर प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया जाएगा तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा। ये भी कई बार पूछा जाता है कि ये कथन महात्मा गांधी जी का कब का है, किस आंदोलन संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित है कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने सबसे लंबा स्पीच दिया, लगभग 70 मिनट का। और महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो, करो या मरो। तो करो या मरो का अर्थ है कि ब्रिटिश सरकार से भारत को आजादी दिलाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे जब तक आजादी नहीं मिल जाती, भले ही इस प्रयास में अपने प्राणों की न्यौछावर करना पड़े, लेकिन प्रयास पूरी तरीके से अहिंसात्मक होगा, हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा। तो 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे सभी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया।
महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया और ये बात पूरे भारत में फैल गई, बड़ी तेजी से फैल गई और भारतीयों के मन में बहुत रोष पैदा हुआ अंग्रेजों के प्रति, क्योंकि उनके जो बड़े नेता थे वो सब गिरफ्तार किए जा चुके थे। तो भारतीयों के मन में बहुत रोष पैदा हुआ और वो छोटी मोटी घटनाएं शुरू कर दी, जैसे रेल की पटरियों को उखाड़ना, सरकारी दफ्तर में जाकर तोड़ फोड़ करना। इस तरीके से धीरे धीरे आंदोलन की शुरुआत हुई और अंततः आंदोलन बहुत उग्र रूप ले लिया। तो जो अंग्रेजी सरकार थी, इस आंदोलन का सारा जो है जिम्मेदारी, जो भी घटनाएं हुई थी, गांधी जी के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर थोप दी। तो ये जाहिर सी बात है कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए अहिंसा का प्रयोग किया था। तो किसी पर अहिंसा का प्रयोग किया तो ये जाहिर सी बात है कि हो सकता है कुछ भारतीयों के द्वारा भी अहिंसा हुई हो। तो वही गांधी जी ने अपना विचार रखा अंग्रेजों के सामने कि आप इस घटना की पूरी विधिवत निष्पक्ष जांच करवाइए, तब क्लियर होगा कि दोषी कौन है। तो ब्रिटिश सरकार गांधी जी के इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार की, मतलब वो जांच कराने के लिए तैयार नहीं थी। इसी कारण गांधी जी ने 21 दिन का उपवास रखा था। उपवास, ये बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि गांधी जी ने जो 21 दिन का उपवास रखा था, 21 आंदोलन के दौरान रखा था और क्यों रखा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जैसे सतारा, मिदनापुर और बलिया आदि जगहों पर समांतर सरकार का गठन किया गया। तो अब एक प्रश्न और है कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एक्चुअली 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में इनको अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन 1941 से 1945 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ 1945। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इनका टोटल अध्यक्ष के पद पर कार्यकाल 6 वर्ष का रहा, 6 वर्ष का। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और ये जो समय था ये भारत के लिए बहुत ही, एक तरीके से देखा जाए तो नाजुक स्थिति थी भारत की, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इस आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन का। तो इसका कई सारे प्रभाव पड़े। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि इस आंदोलन के द्वारा जो अन्य विदेशी देश थे वहां से भी अंग्रेजों के ऊपर दबाव पड़ने लगा कि आप भारत को क्यों नहीं स्वतंत्र करते। तो जो सबसे बड़ा प्रभाव रहा यही रहा कि कुछ विदेशी देश भी भारतीयों के पक्ष में आ गए। धन्यवाद।